आज लोग जाते हुसैन पर बड़ा उटपटांग बोलते हैं, दुनिया और आखिरत बर्बाद कर रहे नालायक। कुछ दिनों पहले की बात है, हाँ, नस्ल भी और खेत का फसल भी। लहा के बोलिए। आज से 10-11 साल पहले की बात है, मेरी तकरीर थी चेन्नई में। तो मुंबई से हमको टेक ऑफ के लिए जाके वहां बैठा था कि आप अनाउंसमेंट हो जाए तो अंदर जाएं वहां। तो ठीक मेरे बगल वाले कुर्सी पर एक सिंगर है, उसका नाम है राजा हसन। 14-15 साल पहले बहुत मशहूर था वो भी वहीं बैठा। तो उसने मुझे देखा तो मुस्कुराने लगा। उसने कहा कहाँ जा रहे मौलाना? मैंने कहा मैं चेन्नई जा रहा हूँ मुहर्रम पढ़ने के लिए। तो उसने कहा मैं भी चेन्नई जा रहा हूँ, मेरा सिंगिंग का प्रोग्राम है। तो उसने कहा मुहर्रम में आप क्या बताते हैं? मैंने कहा शान इमाम हुसैन बताते हैं। कहा कि यजीद के बारे में क्या कहते हैं? मैंने कहा वो मलून है, मरदूद है, मतून है, उसके बारे में क्या बोलना, शैतान है, उसका भी अब्बा है, कहाँ कहाँ पहुंच गया वो। कहा कोई एक डॉक्टर नाइक है मुंबई में, वो तो कहता है यजीद हक पर है। मैंने कहा माज़अल्लाह। कहता है वो जो इमाम हुसैन गए थे ना, वो सियासी जंग थी, कोई इस्लामी जंग नहीं है। और वो तो तारीफ करता है, माज़अल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु बोलता है उसको। ये बहुत बड़ा मामला हुआ था, लखनऊ वालों ने उसके ऊपर केस भी किया था, शायद मालूम हो दानिश भाई को। तो हुआ क्या, मैंने कहा कि वो सही कहता है नाइक। कहा कैसे? मैंने कहा हर बेटे को हक है कि अपने बाप की तारीफ करे। हर बेटे को हक है कि अपने बाप की तारीफ करे। वो यजीद का बेटा अपने बाप की तारीफ कर रहा है, हम हुसैन के गुलाम हैं, अपने आका की तारीफ कर रहे हैं। तो देखें आप, एक से एक लोग दुनिया में पैदा हो रहे हैं। आज आजकल तो ज्यादा हो गया यूट्यूब बनाने के चक्कर में। तो जाते हुसैन पे तबसरा करने वालों, पहले नामे हुसैन को समझो। गौर से देखिए जयनगर वालों, लफ्ज हुसैन में कितने हर्फ हैं? कोई बोल दे एक आदमी खड़े होकर। अरे कोई बताओ ना खड़े होकर। देखो ये हुसैनी है, कोई नाम तक नहीं बताने वाला। तो खड़े होकर बोलो ना। हाँ बोलो। अरे 4 बोलने से होगा, गिनाओ ना क्या क्या है। 4 क्या क्या करते हैं आप? कहाँ? मदरसे में भी पढ़े हैं। अच्छा, एक आदमी बताया, वो भी दाढ़ी टोपी रखे हुए। इधर से कोई नहीं बताया। अभी बोलते विराट कोहली कितना बनाया था आईपीएल में, तो फट से बता देंगे। कितनी शर्म की बात है कि इतना बोलने पर एक बच्चा खड़ा हो रहा है। नबी ने फरमाया 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान, एक अहले बैत। पकड़े रहना, तब कभी गुमराह नहीं होगे। अच्छा, कुरान पकड़ने का क्या मतलब है? थामे रहो, सर पे लेके भागते रहे, सीने पे रख के सो जाए? नहीं, कुरान ने जिसको हराम कहा उसको हराम जाने, जिसको हलाल कहा उसको हलाल जाने। ये हुआ। और अहले बैत से मोहब्बत क्या? या हुसैन, या हुसैन, हाय हाय हाय, ये मोहब्बत है? नहीं, मोहब्बत ये है कि अहले बैत के नक्शे कदम की पैरवी करें। ये है मोहब्बत। तो हुसैन में कितने हर्फ हैं? सब बोलो। 4। पहला हर्फ हा, दूसरा, तीसरा, चौथा नून। ये 4 हर्फ हैं। जाते हुसैन को तबसरा करने वालों, पहले नाम हुसैन को समझो। आओ मेरे साथ सफर करो। हु इज हुसैन? हुसैन कौन है? कौन है हुसैन? आओ, हवाओं से पूछे, खलाओं से पूछे, फजाओं से पूछे, सितारों से पूछे, ऐ काबा तूने हुसैन को देखा, बताओ कौन है हुसैन? ऐ हतीम तूने हुसैन को देखा, बताओ कौन है हुसैन? ऐ मुज़दलिफा तूने हुसैन को देखा, बताओ कौन है हुसैन? ऐ मीना तूने हुसैन को देखा, बताओ कौन है हुसैन? ऐ रुकन यमानी तूने हुसैन को देखा, बताओ कौन है हुसैन? रुकन शामी तूने हुसैन को देखा, बताओ कौन है हुसैन? रुकन इराकी तूने हुसैन को देखा, बताओ कौन है हुसैन? ऐ बिलाल तेरी अजानों की सदाओं में हुसैन, बताओ कौन है हुसैन? ऐ सिद्दीक़ आज़म तेरी सदाकतों के कशकोल में हुसैन, बताओ कौन है हुसैन?
फारूक आजम, तेरी अदालतों की झोली में हुसैन, बताओ कौन है हुसैन। उस्मान गनी, तेरी सखावतों के समंदर में हुसैन, बताओ कौन है हुसैन। मौला अली, तेरी बाजुओं की ललकार में हुसैन, बताओ कौन है हुसैन। तो आज भी करबला से आवाज आती है, हुसैन का पहला हर्फ हा कहती है, हक वाला हुसैन। सीन कहता है सजदे में सर कटाने वाला हुसैन। या कहती है याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन। नून कहता है नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मारिउल अमीन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। सुभान अल्लाह। आज तो लोग बड़ी लंबी देखे आप जो जाते हुसैन पर वो करते अटैक करते हैं। सुनो ये क्या है, देख रहे हैं क्या है डांस चीटी। ये चीटी मैंने क्यों निकाला, आप बोलेंगे अरे मौलाना ये चीटी क्यों निकाल दे करबला के जलसे में। तो सुनिए आप, ये है सूरतुन। अल्लाह ताला ने चींटी के नाम पर एक सूरत आयत की है, एक पूरी सूरत उतरी है। सूरतुन नम्ल 19वें पारे में सूरत नंबर 27। अल्लाह ताला उसमें इरशाद फरमाता है, इसका बैकग्राउंड सुने आप। हजरत सुलेमान अपने लश्कर के साथ वादी नमल से गुजरने वाले थे, जहाँ चींटियां पाई जाती थी। अभी बहुत दूर थे, एक चींटी कहती है या अय्युहन नम्ल उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून। ऐ चींटियों, अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ। ओ आंट, enter your house. My lord Hazrat Suleiman in his army crush you under the foot. ऐ चींटियों, अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो सुलेमान का लश्कर तुम्हें बेखबरी में कुचल दे। इतना सुनना था, हजरत सुलेमान बहुत दूर है, अभी 2-3 दिन पहले ही है, चींटी की आवाज को सुन लेते हैं। और कुरान पाक में कि सुन के मुस्कुराते हैं। फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा। सुन करके दानिश भाई, मिनहाज भाई, हजरत सुलेमान मुस्कुराते हैं बहुत दूर से। और जब वादी नमल में पहुंचे तो आपने लश्कर को ठहरने का हुक्म दिया। स्टॉप, रुको रुको रुको। तब तमाम चींटियां गुजर गई, बिलों में दाखिल हो गई, तब आप वहां से गए। ये अदा अल्लाह को बड़ी पसंद आई। अल्लाह ने चींटी के नाम से पूरी एक सूरत कुरान पाक में उतार दी, सूरतुन नम्ल, चींटी वाली सूरत 19वें पारे में। अब मैं एक सवाल करूंगा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में हजारों वाकयात, इस चींटी में खास बात क्या है? तो खास बात ये कि वो चींटी ने सिर्फ अपने आप को नहीं बचाई है, पूरी कौम को बचाई है। सिर्फ खुद नहीं सेफ हो रही, पूरी कौम को सेफ कर रही है। सिर्फ खुद नहीं, अपनी फिक्र नहीं कर रही, पूरी कौम की फिक्र कर रही। अब कहाँ गए वो लोग जो खुद तो पेट भर के खाते हैं और पड़ोसी भूखा हुआ है? कौम में ऐसे खुद अपने बच्चों को पढ़ा लिए, कौम के बच्चे ऐसे ही रह गए। अपने आप को संवार लिए, कौम के लोग ऐसे ही हैं। तो इस चींटी से सीखे हो कि जिस तरह सिर्फ अपनी फिक्र नहीं कर रही है, पूरी कौम की फिक्र कर रही है, पूरी कौम को बचा रही है। अल्लाह को ये अदा बड़ी पसंद आई। पूरी एक सूरत उतरी है। अब वो सूरत की वजह से कयामत तक उस चींटी को लोग याद करेंगे। तो ऐ जयनगर वालों, एक चींटी जब अपनी कौम को बचा ले, अपनी कौम को बचा ले, तो इतनी इज्जत हुसैन पाक ने तो दीन को बचाया है, इस्लाम को बचाया है, कुरान को बचाया है। तो अल्लाह ने फरमाया, सुनो, गर्दनें काटना तुम्हारा काम है, जिंदा रखना हमारा
काम है। हुसैन जिंदा, हमारी मजलिसों में जिंदा, महफिलों में जिंदा, जिक्र में जिंदा, फिक्र में जिंदा, तकरीरों में जिंदा, तहरीरों में जिंदा, मीनारों में जिंदा, कुरान के पारों में जिंदा। जब हुसैन करबला पहुंचे, दरिया फुरात ने कहा हुसैन जिंदा, उम्मे रबाब ने कहा हुसैन जिंदा, शहरबानों ने कहा हुसैन जिंदा, अब्बास ने कहा हुसैन जिंदा, कासिम ने कहा हुसैन जिंदा, अलमदार ने कहा हुसैन जिंदा, ओनो मोहम्मद ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, तीरों ने कहा हुसैन जिंदा, तलवारों ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ाई ने कहा हुसैन जिंदा, जिंदा, जख्म खाते रहे, खाते रहे, खाते रहे, जख्मों ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा। जब सजदे में सर को रखा, सजदा ने कहा हुसैन जिंदा। जब तक लड़ते रहे, सारे जहान ने कहा, जब तक गला नहीं कटा, सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा। और जब गला कट गया, कुरान ने कहा हुसैन जिंदा। तुम्हारी प्यास को कौसर सलाम करता है, हुसैन तुमको समंदर से। नारे रिसालत हजरत कारी रूहुल अमीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुसैन पाक के मानने वालों, हुसैन के मानने वालों, अपने आप को पहचानो। हुसैनियत किसको कहते हैं और यजीदियत किसको कहते हैं? ये अजीम कुर्बानी आपने क्यों दी और उसका कितना हक हम अदा कर रहे हैं? रिवायतों में है कि आपने यजीद के हाथ पर बैत क्यों नहीं की? इसलिए कि वो फासिक फाजिर है, लानती शराबी, इल्लत हुर्मत के ज़ाब्तों को तब्दील करना चाह रहा था। अब आइए देखें, हमारे बहुत सारे हुसैनी होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हुसैन हुसैन कहें हम। खुदा की कसम, नमाज पढ़ना भी हुसैनियत है। लहक के बोलिए, माँ बाप की इज्जत कर रहे हैं, ये भी हुसैनियत है। पड़ोसी का ख्याल करो, ये भी हुसैनियत है। कोई सूद खा रहा है उसको मना करो, ये भी हुसैनियत है। कोई बुराई पे चल रहा है उसको रोको, ये भी हुसैनियत है। कोई गुनाह कर रहा है उसको गुनाह से बाज रखो, ये भी हुसैनियत है। आज हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो उनको पता ही नहीं है, तो नमाज पढ़ते नहीं है। एक ये है नेशनल मंडेला, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। नेशनल मंडेला, इसने हुसैन के बारे में क्या कहा मालूम है? ये कहता है पूरी दुनिया में जब कालों को ट्रेनों से फेंका जा रहा था, रेस्टोरेंट से बाहर किया जा रहा था, चर्च से बाहर किया जा रहा था, कारे गोरे एक साथ चर्च में प्रेयर नहीं करेंगे। There is no discrimination between color and white. पूरी दुनिया कालों के खिलाफ किसने आवाज उठाई? नेशनल मंडेला ने। साउथ अफ्रीका से लेके अमेरिका तक 20 साल जेल में रहा। एक दिन इसने फैसला किया अब हम सरेंडर हो जाएंगे, अब हम पक गए। आगे क्या हुआ? चश्मा देखने सुने आप। नेशनल मंडेला हुसैन पाक के बारे में कहता है, I have spent more than 20 years in prison. Then one night, I decided to surrender by signing all the terms and conditions of government. but suddenly I thought about Imam Hussein and Karbala moment, and Imam Hussein gave me strength to stand for right of freedom and liberation, and I did. मैं तो हिम्मत हार गया 20 साल में। मैं सोचा कि तमाम शुरूत के साथ सरेंडर कर दो गवर्नमेंट को, लेकिन उतने में मुझे हुसैन याद आ गया, करबला। और इमाम हुसैन ने मुझे हिम्मत और हौसला अदा किया। किसके लिए? हक की लड़ाई के लिए। और मैं लड़ता रहा यहाँ तक कि मैं अफ्रीका को फतह कर दिया। ये कौन कह रहा है? नेशनल मंडेला कि मेरे आइडियल पर्सन कौन है? इमाम हुसैन है। और हम लोग तो हुसैन के मानने वाले हैं, उनके नाना का हम कलमा पढ़ते हैं। नेशनल मंडेला कहता है कि आज लोग मुल्हिद हो रहे हैं, वो खुदा को नहीं मानते हैं। ये कहता है कि खुदा के वजूद के लिए एक ही दलील है, खुदा के वजूद के लिए एक ही दलील काफी है। लोगों ने कहा क्या?
कहा 71 लाशों के दरमियान 72 जख्मों के साथ 3 दिन के प्यासे हुसैन ने ऐसा सजदा किया कि बेटी पुकारती रही, बाबा 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 बाबा। वो कहता रहा, सुभान रब्बियल आला 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 आला। तुम्हारी प्यास को कौसर सलाम करता है, हुसैन तुमको समंदर सलाम। इमाम हुसैन और इस्लाह मुआशरा। Just a question, why Muslim man prohibited from wearing gold and silk? इसको जरा पकड़िए। इस्लाम में मर्दों के लिए सोना और रेशम पहनना क्यों हराम है? सोना और रेशम पहनना औरतों के लिए जीनत का हिस्सा है, मर्दों के लिए क्यों हराम है? आज हम कहते हैं हुसैन, हम हुसैनी हैं। कोई कड़ा पहने हुआ है, कोई सोने का बटन लगाया हुआ है, कोई चांदी की सिकड़ी पहने हुआ है, उसको पता ही नहीं है कि हमारी नमाज हो रही कि नहीं। हुसैन खुश होंगे या हुसैन नाराज होंगे? अब आइए मैं आपको इब्ने माजा किताबुल लिबास बाबो लबसल हरीर व ज़हब लिन्निसा हदीस नंबर 3995, उसमें लिखा हुआ है कि एक दिन अल्लाह के रसूल लहक के बोलो यार, जल्दी से सुनिए, हुसैनियत क्या है? सुनन इब्ने माजा, सुनन इब्ने माजा किताबुल लिबास बाबो लबसल हरीर हजरत हुसैन और इस्लाह मुआशरा बाबो लबसल हरीर व ज़हब लिन्निसा हदीस नंबर 3995। एक दिन अल्लाह के रसूल मिंबर शरीफ पे जलवागर हुए। सुनो नारा लगाने वालों, हाथ में कड़ा पहनने वालों, शादी में 5 तोला सोना मांगने वालों, सुनो। हजरत हमारे आका मिंबर शरीफ पे जलवागर हुए दानिश भाई, और अपने एक हाथ में सोने के टुकड़े को पकड़, सोने के टुकड़े को, और एक हाथ में रेशम का टुकड़ा। सुनिए उलमा किराम, और ऐसे अल्लाह के रसूल हाथ उठाते हैं और फरमाते हैं, खातमम मिनद्दहब व हमल क़ितअतम मिनल हरीर क़ाल हाज़ान हरामुन अला ज़ुकूरि उम्मती व हलालुन अला निसाई। ये दोनों चीजें मेरी उम्मत के मर्दों के लिए हराम है, औरतों के लिए जायज़। इस्तिस्ना अब्दुर्रहमान बिन औफ व ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा समह लहु नबी अन यल्बसल हरीर लिअन्नहु कान मरीदा बिहसासिय्या मिन कुल्ली नौइन मिनल क़िमाश फ़अअताहु नबी अर्रुख़्सा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और ज़ुबैर बिन अव्वाम को छोड़कर, क्योंकि इन लोगों को हर तरह के कपड़ों से एलर्जी थी, तो नबी ने उन्हें रेशम पहनने की इजाजत दी थी। तभी तो ताजुश शरिया नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, जहां बानियता कर दे भरी जन्नत है बा कर दे। सारा माल तो आप शाहबाज भाई ले गए, एटीएम खत्म जयनगर खान बस्ती वालों का ऐलान कर दीजिए, जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिस को जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिस को जो चाहे अता कर। मुस्लिम शरीफ हुजूर
मुस्लिम शरीफ की हदीस है, एक नौजवान आया मस्जिद में दाखिल हुआ। ए नौजवान, गौर से सुनो। एक नौजवान आया मस्जिद में दाखिल हुआ, उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी। नबी ने फरमाया, ए नौजवान, क्या तू पसंद करेगा कि क़यामत के रोज तेरे हाथ में आग की अंगूठी पहनाई जाए? हुसैनियों सुन लो, आग की अंगूठी पहना जाए। उसने कहा नहीं, आपने कहा उतार कर फेंको। उसने निकाला, इसको कहते इताअत। बाद में सहाबी आता, उठा लो ना, घर में औरतों को दे देना। उसने कहा रसूल ने फेंकने को कहा, वल्लाह मैं नहीं उठा। आज नौजवान नहीं है, शादी करेगा तो 5 तोला सोना ले यहूदे यहूदे कुरम दे हो कुरम दे। हैरत की बात है, कुछ दिनों पहले मैं झारखंड आया हुआ था प्रोग्राम में, और एक दिन खाली था। एक बहुत बड़े शायर है, उनके घर में रुका तो बोले चलिए आज वलीमा है। नहीं वलीमा नहीं, आज एक बारात है मेरे दोस्त की। आप मुंह में क्या लगाते हैं? बोलिए ना, मुंह में मास्क लगा लीजिए और चलिए। कौन पहचानेगा? गुरुल अमीन। हमने कहा चलो चलते हैं। तो मैं गया तो देखा निकाह के वक्त झगड़ा हो गया। क्यों झगड़ा हुआ? सुनिए हजरत, लड़के को जो अंगूठी मिली थी वो कुछ छोटी थी, तो लड़की का उसकी बहन वहीं मौजूद थी आसपास। तो जब वो देखी तो चिल्लाई, नसीमत बप्पा अंगूठिया ले लो हो। अब वहां हरा, अब नसीमत बप्पा किसको कह रहे? अपने शौहर को। वो दौड़ के अरे निकाल लटिया। अब निकाह खानी में लाट। ये तो हाल है। अब आइए, जो लोग निकाह निस्फुल ईमान, शादी आधा ईमान है, उसमें खुराफात कर रहे हैं। इंसान के पास 2 चीजें जो फसाद का सबब है, एक है शर्मगाह और एक है पेट। निकाह की इसकी हिफाजत हो रही है, और हलाल रिस्क खुद भी खाओ, बच्चों को खिलाओ, ताकि अल्लाह की खुशनुदी हो। अब शादी कर रहे हैं और उसमें ये निभाओ वो निभाओ, मोटर दही और कार दही। लड़का हमारा सऊदिया में रहा है तो दुबई में, दुबई में रहो। हजरत अली से लड़का दुनिया में अच्छा हो सकता है? फातिमा से अच्छी बेटी हो जाएगी? कोई नहीं सकता। क्या जहेज है? देखिए कुछ भी नहीं। वो तो आप हजरत अली जो है मेरे नबी के साथ थे, उनके सरपरस्ती में बचपन से, तो इंतजाम नबी ने किया, ना उसकी भी जरूरत नहीं थी। अगर वो पहले से कहीं रहते थे, जो कुछ भी हम सुनते हैं कि चटाई और ये वो अल्लाह के नबी ने खुद किया हजरत अली की तरफ से। इस्लाम में बारात का कोई तस्वुर ही नहीं। आज हम बोलते हैं 300 बाराती लेके आए। अच्छा, और सुनी केकरो तकलीफ नहीं दी, मतलब कोई किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए बारातियों को। खुदा की कसम, ये इस्लाम के खिलाफ नहीं, इंसानियत के खिलाफ है। इंसानियत के खिलाफ है। ये बारात कहां से ले आए? इस्लाम में कोई बारात है ही नहीं है। 2-4 आदमी से निकाह पढ़ा लीजिए, हो गया। इस्लाम में वलीमा है, इजाब कबूल और वलीमा। और वलीमा में खिलाओ, शोबाजी ना करो कि दूसरों से कर्जा लेके 50 को बकरा जबा कर दो। इसकी भी जरूरत नहीं, जो सहूलत से कर सकते। आज हम देखते हो लोग शादियों में 20-20, 25-25 लाख खर्च करते, गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। 1.25 लाख का लड़की सूट पहनी हुई, 14 किलो का गरारा, 50 रुपये का दुपट्टा सर पे नहीं। हाजी शमशुद्दीन की पोती, सुलेमान हाजी का पोता, उधर एक टोपी नहीं, इधर एक। ये हुसैन वाले, हुसैन के मानने वाले। अल्लाह ताला हम लोग को सही सही नक्शे हुसैन पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अब देखें आप, ये एक इंटरनेशनल फतवा सुन लीजिए, जामिया अज़हर से है। According to Islamic teaching, it is forbidden for men, for many and
So not to wear any kind of metallic jewelry. It is forbidden such an extent that affect the period. If any period performs wearing such prohibited jewelry, it means wajibul i'ada. It means to be repeated again. Only one ring allowed for men in 3 conditions. Ring must be silver. The must have geminate. Weight of the silver less than 4.36 grams. सुने आप, इस्लाम में एक अंगूठी जायज है, वो भी 4.5 मासे से कम, एक नग के साथ। 2 अंगूठी पहन लेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। पेपर फाड़ने की एक अलग तकरीर है, फिर भी मैं फाड़ देता हूं। पहले इसको सुन लीजिए, उससे ज्यादा जरूरी है। ये देखिए, हमारे बच्चे आज हाथों में ये पहन रहे हैं, कोई कड़ा पहन रहा है, कोई सोने का अंगूठी पहन रहा है, कोई लोहे की अंगूठी पहन रहा है। अब किसी को कुछ नहीं मिलता है, 10 दिन बम्बई में जाता है तो ये तो जरूर पहनता है। झुमरी तिलैया में उठेगा जनरल डब्बा से, उसके बाद कपड़ा पहनेगा और इधर बैग टांगेगा और ऐसे ऐसे करके चलते हैं जैसे बैतुल मुकद्दस फतह करेंगे, और ये भी हाथ में लगाए रहते हैं। अगर आप ये सब पहन के नमाज पढ़ रहे हैं, आपकी नमाज नहीं होगी। जितनी नमाजें पढ़े हैं सब उतार कर, इट मींस रिपीटेड अगेन, सब तमाम नमाजों को दोहराएंगे। मौलाना साहब यहाँ बैठे हुए, अब बताइए कल से कितने लोग हैं जो इंशाअल्लाह अगर ये सब पहने हुए हैं या पहनते हैं आड़ा कड़ा, तो उसको उतार कर फेंक देंगे, दूसरों को भी फेंकवाएंगे, हाथों को उठाएंगे। बोलिए इंशाअल्लाह, है ना? चलिए अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये देखिए साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च किया कि मर्दों के लिए सोना हराम है, औरतों के लिए जायज क्यों। आइए मैं आपको बताता हूँ। देखें आप, साइंटिस्टों ने कहा ये गुफ्तगू मोहम्मद की है, इसमें कोई ना कोई फलसफा होगा। वो रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अबाउट गोल्ड एंड सिल्क, रिसर्च किए कि ये गुफ्तगू मोहम्मद की है, इसमें कोई ना कोई फलसफा होगा, कोई ना कोई रीजन होगा, आओ रिसर्च करें। तो उसने कहा कि मर्द जब सोना पहनता है तो सोने के जर्रात पसीने के जरिए अंदर चले जाते हैं और अंदर जाकर आप सोना पहने, आपको पसीना निकला, आप सोना पहने, आपको पसीना निकला। ये बातें करोड़ रुपया खर्च करोगे ना ऑक्सफोर्ड और लंदन यूनिवर्सिटी में, तो भी नहीं बताएगा। मैं एक गांव में बता रहा हूँ, ये हजरत हुसैन का करम है। अब आप लोगों को हो सकते हैं इसको हल्के में ले रहे हो, अच्छी बात है। आप जब सोना पहनते हैं तो सोने के जर्रात पसीने से टच होकर आपके अंदर जाते हैं और अंदर जाकर आपके खून के अंदर बैक्टीरिया और क्या क्या वो डालते हैं। इसके वजह से निस्यान, भूलने की बीमारी, और आप अपने आप को आदमी बड़ा एडवांस समझता है। सवाल पैदा होता है कि औरतें भी सोना पहनती है तो उन्हें तकलीफ नहीं होती, पूरा 10-10 तोला 20-20 तोला पहनती है तो उनको परेशानी नहीं है। उनके साथ भी परेशान, उनको भी, उनके बदन में भी खून है, उनके बदन में भी पसीने हैं, उनको भी पसीना निकलता है तो उन्हें परेशानी नहीं होती है। सुने आप, औरतों के ऊपर रिसर्च किया गया कि औरतों के लिए इस्लाम ने क्यों कहा सोना पहनना। साइंटिस्ट कहता है इन्नल मरअता फी कुल्ली शहरिन यातिहल हैज फतुखरिजु कुल्लमा दखला इला हाज़। हर औरत एमसी नामी बीमारी से गुजरती है। सोने के जर्रात जो उसके अंदर घुसते हैं ना, वो एमसी के जरिए बाहर हो जाते हैं। पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन ने जो दीन को बचाया, है दीन। पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, कुरान को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन ने करबला में 72 जख्मों के साथ कुरान को ऐसा बचाया
ऐसा बचाया, ऐसा बचाया कुरान को, ऐसा बचाया कि आज घर घर में हाफिज कुरान नजर आ रहे हैं। आप बुलाएं दुनिया के तमाम जितने भी लोग हैं, चाहे वो पारसी हो, इसीलिए तो मैं चीनियों से, जापानियों से, रोहानियों से, पारसियों से, अंग्रेजों से, बुद्धिस्टों से, तिब्बतों से, सबसे ये कहता हूँ कि तुम्हारी जितनी धार्मिक किताबें हैं सब ले आओ, सब ले आओ, ले आओ, ले आओ, ले आओ और जमा करो। पुट ऑन द ओशन, पुट ऑन द ओशन, पुट ऑन द ओशन, समंदर में डाल दो एंड कॉल देम, कॉल देम, कॉल देम और बोला ए तोरा आ, ए ज़बूर आ, इंजील आ, प्रेषक आ, स्मृति आ, गीता आ, अंगा आ, उपांग आ, मेहुला आ, सविता आ, धम्पत आ, सतपत आ, जन्नत आ, अविष्टा आ, दशातीर आ, गाथा आ, मता आ, मुरकुस आ, लोग आ, यूहन्ना आ, खुरूज आ, पैदाइश आ, हक़ूक़ आ, इस्तिस्ना आ, अहबार आ, आदि गरन आ, दसम गरन आ, लोन आ, शीचेंग आ, लीचेंग आ, बीचेंग आ, तीचेंग आ, कोई किताब नहीं आएगी। आप पुकारो है कुरान आ जा। जयनगर का एक छोटा सा 8 साल का बच्चा खड़ा हो जाएगा। क्यों? इसीलिए जयनगर वालों सुनो, दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह के बोले माशाअल्लाह और लहक के बोलिए। आज दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में, कुरान को मिटाने के चक्कर में है, दीन को, सुन्नतों को। खुदा की कसम आज जब कोई दीन को मिटाने की बात करता है, सुन्नतों को, तो हम फिक्रमंद हो जाते हैं, मुस्तरिब, इसलिए कि फिक्र हुसैन हमारे रगों में मौजूद है, जज्बे हुसैन हमारे दिलों में मौजूद है, खून हुसैन की हरारत हमारी रगों में मौजूद है। इसलिए इस्लाम की जिंदगी हुसैन की जिंदगी बन गई। सरकार फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, ज़मीन व ज़मा आपसे, मकीन व मका आपसे, फलक व मलक आपसे, हुरू गिल्मा आपसे, जन्नत व रिज़वा आपसे, अर्श फर्श आपसे, अंबिया आपसे, अतकिया आपसे, अस्फिया आपसे, औलिया आपसे, अब्दाल आपसे, कुतुब आपसे, हकीकत आपसे, मार्फत आपसे, शरीयत आपसे, हकीकत आपसे। और आप फरमा रहे हैं व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से, हुसैन से। या रसूलल्लाह बात समझ में नहीं आती। नबी ने फरमाया सुनो, जब यजीद ने दीन पे हमला किया, सुन्नतों पे हमला किया, कुरान पे हमला किया, तो हुसैन ने पूरे खानदान की कुर्बानी को देकर मेरे दीन को बचाया है। मेरा दीन मेरा मकसद हयात है, मेरे मकसद हयात को बचाने की वजह से मैं हुसैन से हूँ। तुम्हारी प्यास को कौसर सलाम करता है, हुसैन तुमको समुंदर सलाम। बजने वाला है The Gospel of John, that when the Christ came to the water and put the leg over the water, he began to walk. इंजील मत्ता में है, बाइबल में है, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए और पानी पे कदम रख के चलने लगे। साथ में उनके गुलाम थे। उन लोगों ने देखा अरे जनाब ईसा पानी पे इस तरह चल रहे जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा सर वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगेन टू वॉक। ये बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठाओ, पानी पे रखो, चलना शुरू करो। लेकिन सुनो, चलने में आजाद हो, चाहे दाएं से चलो, बाएं से या पीछे से, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है। लोगों ने कहा क्या था? शर्त ये है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए। उन लोगों ने कहा तो बहुत आसान, बस अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पानी पे रखा, चलना शुरू कर दिए। हजरत ईसा आगे, गुलाम पीछे पीछे, सबकी निगाह जमी कदम ईसा पर। जब बीच दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टन को शैतान ने भगाया। एक क्रिस्टन तो दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे चल जाए कि पानी पे, तुमने तो अभी देखा नहीं, तेरा पाँव है कहाँ, जरा देख तो रे बेवकूफ।
बस इतना सोचना था। निगाह हटी कदम ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ा आपसे पानी के अंदर। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप चलने में आजाद हो, चाहे तिजारत के लाइन पे चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, स्कूल के लाइन से चलो, कॉलेजेस के लाइन से चलो, बिजनेस के लाइन से चलो, आप चलने में आजाद हो। लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदम हुसैन से हटने ना पाए, हसन से हटने ना पाए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से हटने ना पाए, इमाम बाकर से हटने ना पाए, इमाम जाफर सादिक से हटने ना पाए, गौसे पाक से हटने ना पाए, गरीब नवाज से हटने ना पाए, खुलफा राशिदीन से हटने ना पाए, आला हजरत से हटने ना पाए, मुफ्ती आजम हिंद से हटने ना पाए, मुजाहिद मिल्लत से हटने ना पाए, बुरहान मिल्लत से हटने ना पाए, सदरुल शरिया से हटने ना पाए, ताजुल शरिया से हटने ना पाए, आल सुन्नी पुराने अज़ाम से हटने ना पाए, उलमा अहले सुन्नत से हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब, ये जलसा कामयाब, रूहुल अमीन का आना कामयाब। वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर में, रसीद में, पासपोर्ट में, डेबिट कार्ड, शादी कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है जब तक मोहम्मद के लिस्ट में मुसलमान ना हो जाओ। और उनके लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आप कर सकती अंदाजे गुलिस्ता पैदा दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगी और इस्लाम की सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। है नामे रजा इश्क रिसालत का वो सिक्का बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा। Lead be quiet judgment all possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran. Oh Allah, you best to stick onto my prophet. That's all. इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा, तो कर होता है बालों पर रूह।